नमस्कार भक्तों, आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामना। जिसका पहला करवा चौथ है उनके लिए यह व्रत बहुत ही खास है। कुछ सुहागिनें ऐसी भी हैं जो पहली बार करवा चौथ का व्रत रखेंगी। वैसे तो कुछ लड़कियां शादी से पहले भी करवा चौथ का व्रत करती हैं, लेकिन शादी के बाद पड़ने वाले पहले करवा चौथ का अपना अलग ही महत्व होता है। पहली बार व्रत रखी रही महिलाओं को पूरे 16 श्रृंगार के साथ पूजा विधि में बैठना शुभ माना जाता है। जिन महिलाओं का पहला करवा चौथ है उन्हें शादी का जोड़ा पहनकर करवा चौथ पूजन करना चाहिए। अगर शादी का जोड़ा पहनना संभव ना हो तो लाल साड़ी या लहंगा भी पहन सकते हैं। पहले करवा चौथ पर दुल्हन की तरह तैयार होना चाहिए। पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी उठकर अपने से बड़ों का पैर छूना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। करवा चौथ के दिन सुबह सरगी के साथ दिन की शुरुआत होती है। पहली बार करवा चौथ करने वाली नवविवाहित की सास सरगी के रूप में व्रत से पहले बहू को मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती हैं। करवा चौथ में जितना महत्व व्रत और पूजा का है, समान महत्व करवा चौथ के व्रत की कथा सुनने का भी उतना ही महत्व है। इस व्रत में जिस तरह जरूरी व्रत और विधि विधान से पूजा करना चाहिए, वैसे ही कथा सुनना भी उतना ही शुभ फलदायी है। करवा चौथ के व्रत पर महिलाएं अपने पति की प्यार भरी नजर पाने के लिए सिर से लेकर पांव तक पूर्ण श्रृंगार करती हैं। बिंदी, सिंदूर, काजल, कान के बूंदे, मेहंदी, मंगलसूत्र, नथ, अंगूठी, कमरबंद, चूड़ियां, बाजूबंद, गजरा, मांग टीका, पायल, बिछुआ, ब्राइडल आउटफिट, यह 16 श्रृंगार के अंतर्गत आती हैं। यह 16 वस्तुएं जब तक औरत श्रृंगार में प्रयोग नहीं करती तब तक उसका श्रृंगार अधूरा रहता है। 16 श्रृंगार करके सज धज कर महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। पूजन सामग्री: चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगा जल, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी और चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार करवा व उसका ढक्कन, दीपक, रुई कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूरियां की अठावरी, हलवा, दक्षिणा के लिए पैसे। करवा चौथ की सरल पूजा विधि: पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना कर इसमें करवे रखें। अब एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर रखें और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे पूजा चांद निकलने के 1 घंटे पहले शुरू कर देनी चाहिए। पूजन के समय करवा चौथ कथा जरूर सुने या सुनाएं। इसी के साथ चांद को चलनी से देखने के बाद अर्घ्य देकर चंद्रमा की पूजा करें। ध्यान रहे चांद को देखने के बाद पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोलें। चंद्रमा को अर्घ्य देने का मंत्र: करकम क्षीर संपूर्णा तोय पूर्णमया पीवा ददामि रत्न संयुक्तम चिरंजीव तु मे पति इति मंत्रेण करकान् प्रददाद्विज सत्तमे सुवासिनीभ्यो ददाच आददाताभ्य एव वा एवं व्रतया कुरुते नारी सौभाग्य काम्यया सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि लभते सुस्थिराम श्रियम। यदि हम करवा चौथ की प्रचलित कथाओं को देखें तो इनमें स्त्रियों को निरुपाय या असहाय नहीं बल्कि सशक्त दिखाया गया है। करवा चौथ कथा:
ऐसी ही एक कथा करवा चौथ को लेकर भी प्रचलित है। उसके अनुसार प्राचीन समय में करवा नाम की एक स्त्री अपने पति के साथ एक गांव में रहती थी। उसका पति नदी में स्नान करने गया। नदी में नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने पत्नी को सहायता के लिए पुकारा। करवा भागकर अपने पति के पास पहुंचकर और तत्काल धागे से मगरमच्छ को बांध दिया। उसका सिरा पकड़कर करवा पति के साथ यमराज के पास तक पहुंच गई। यमराज के साथ प्रश्न उत्तर के बाद करवा के साहस को देखते हुए यमराज को उसके पति को वापस करना पड़ा। जाते समय उन्होंने करवा को सुख समृद्धि के साथ वर भी दिया। जो स्त्री इस दिन व्रत करके करवा को याद करेगी, उनके सौभाग्य की मैं रक्षा करूंगा। कहते हैं कि जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी। करवा चौथ की एक और कथा इसी तरह से प्रचलित है, जो हम आपको सुनाएंगे। इंद्रप्रस्थपुर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके साथ पुत्र और एक वीरावती नाम की पुत्री थी। इकलौती पुत्री होने के कारण वे सभी की लाडली थी। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण युवक से कर दिया था। शादी के बाद वीरावती पहली करवा चौथ पर मायके आई थी। उसने पति की लंबी उम्र के लिए मायके में ही व्रत रख लिया। वीरावती भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकी और मूर्छित होकर गिर गई। भाइयों से बहन की ऐसी हालत देखी नहीं गई। बहन की हालत देख भाइयों ने उसका व्रत खुलवाने की सोची। उन्होंने एक दीपक जलाकर पेड़ के पीछे छलनी में रख दिया और बहन को बोला कि चांद निकल आया। वीरावती ने छत पर जाकर चंद्र दर्शन किए और पूजा पाठ करने के बाद नीचे आकर खाना खाने बैठ गई। वीरावती के भोजन शुरू करते ही पहले कौर में बाल आया, दूसरे में छींक आ गई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल से निमंत्रण आ गया। ससुराल का निमंत्रण पाते ही वीरावती भागी भागी वहां पहुंची। वहां जाते ही उसने देखा कि उसका पति मृत है। पति को इस हालत में देख वो व्याकुल होकर रोने लगी। वीरावती की ऐसी हालत देखकर इंद्र देवता की पत्नी देवी इंद्राणी उसे सांत्वना देने वहां पहुंच गई और उसे उसकी भूल का एहसास दिलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने वीरवती को करवा चौथ के साथ साथ पूरे साल आने वाली चौथ के व्रत रखने की सलाह दी। वीरावती ने ऐसा ही किया और व्रत के पुण्य से उसके पति को फिर से जीवनदान मिल गया। पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखकर गौरी माँ की पूजा करती हैं। करवा माता की आरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती। दीर्घायुपति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होवे सुहागन नारी, सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नासै। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे। व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। बोलो करवा मैया की जय। आप सबको हमारी यह जानकारी कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं।
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बोलो करवा माता की जय।